जब ये लोग बच्चे तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान इनको 900 मार्क्स का पूरा रिटर्न एग्जाम तैयार होता है। इवन इनके 50 के आसपास क्वेश्चन साइंस में आते हैं, लेकिन फिर भी ये बच्चे 290 के आसपास भी स्कोर नहीं कर पाते अपने ओवरऑल मैथ्स प्लस जीएटी पोर्शन। तो साइंस के ज्यादातर क्वेश्चन साइंस वालों से ही गलत होते हैं। होता क्या है कि बच्चे ढेर सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बेसिक बुक है यूपीएससी एनसीईआरटी को फोकस करके क्वेश्चन बनाता है सर। क्या बच्चा मैक्सिमम 45 स्कोर कर सकता है? जय हिंद बच्चों, एक नए सत्र में, एक नई वीडियो में और एक नए और दिन के इस मिशन में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं बच्चों जुबेर सर, और आपको मैं बता दूं, सर को वैसे आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। सर आपका इस पोर्शन में, एनडीए सीडीएस वाले एग्जाम के पोर्शन में आपका साइंस देख रहे होंगे, और साइंस के अंदर जनरली आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन देख रहे होंगे बच्चों। तो सर ये बच्चे हैं आपके हवाले हैं। एनडीए सीडीएस का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। राकेश यादव सर से हमें पूरी की पूरी परमिशन और सपोर्ट मिल चुका है कि सर कह रहे हैं सर आप बेस्ट टीचर्स के साथ शुरू करिए चीज़ों को, जो आपको बेस्ट लगता है करना मेरा काम है, जितना हो पाएगा उतना ज़्यादा करेंगे इन बच्चों के साथ, और बेस्ट से बेस्ट सर जो अब तक नहीं हुआ इस फील्ड के अंदर वो प्रोवाइड करने की हम इनको कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बच्चे सर जनरली, पहले मैं एनडीए वाले बच्चों के बारे में बात करूँगा। जब ये लोग बच्चे तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान इनको 900 मार्क्स का पूरा रिटर्न एग्जाम तैयार होता है। इवन इनके 50 के आसपास क्वेश्चन साइंस में आते हैं, लेकिन फिर भी ये बच्चे 290 के आसपास भी स्कोर नहीं कर पाते अपने ओवरऑल मैथ्स प्लस जीएटी पोर्शन में। तो सर साइंस के अंदर इनको क्या प्रॉब्लम आती होगी एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आप शायद ज़्यादा अच्छे जानते होंगे क्योंकि आप पूरा साइंस देखते हैं, तो आपको जनरली क्या लगता होगा सर इसके अंदर? इसमें शुक्रिया नीरज सर जी। और हमारे राकेश यादव सर को भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया जो निहायत ज़रूरी था। जी। रही तक जहाँ तक साइंस की बात सर, तो साइंस के ज़्यादातर क्वेश्चन साइंस वालों से ही गलत होते हैं। अच्छा। वो इसलिए कि वो समझते हैं कि अपना सब्जेक्ट है, हम देख लेंगे ओवर कॉन्फिडेंस, और फिर वो देखते रह जाते हैं क्योंकि आपने जो बीएससी एमएससी में पढ़ा है ना, क्वेश्चंस वैसे नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन पूछने का अंदाज अलग है, सो आपको स्टडी का अंदाज अलग करना पड़ेगा। होता क्या है कि बच्चे ढेर सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बेसिक बुक है यूपीएससी एनसीईआरटी को फोकस करके क्वेश्चन बनाता है सर। और सबसे बच्चे यही बड़ी गलती करते हैं कि वो एनसीईआरटी के बुक्स को नज़रअंदाज करके इधर उधर के मटेरियल के पीछे भागते हैं, मोटी मोटी किताबों के पीछे भागते हैं। हमारा मकसद यही होगा केमिस्ट्री में सर, जहाँ तक है, क्योंकि अगर हम एनडीए की बात करें, सीडीएस की बात करें, डिफेंस एग्जाम्स की बात करें, तो साइंस का अपना एक अलग मुकाम है सर। जैसा कि आपने एनडीए में कहा कि 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर, हाँ। और 50 क्वेश्चंस में से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के मिलेंगे। तो हम हर टॉपिक में 6 से स्टार्ट करेंगे सर, और अपना लेवल जो है 11th और 12th तक चलेंगे। ओके, ताकि फुल स्कोर कर पाएं, ताकि हम फुल स्कोर कर पाएं। और किसको मद्देनजर रखते हुए? एनसीईआरटी को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल आसान शब्दों में हम केमिस्ट्री को बताने वाले हैं। तो केमिस्ट्री से बिल्कुल इश्क हो जाने वाला है सर। तो सर क्या बच्चा जैसे 50 क्वेश्चंस मान लेते हैं एनडीए में आते हैं, तो क्या बच्चा मैक्सिमम 45 स्कोर कर सकता है? 45 बिल्कुल कर सकता है सर, आराम से कर सकता है। और सर 45 अगर स्कोर कर रहा है तो 180 तो उसकी साइंस में ही आ गए। बिल्कुल, तो ये भी बहुत लफड़ा ही खत्म हो गया। बिल्कुल। और अगर सर हम सीडीएस की तरफ चलें तो सीडीएस में हम केमिस्ट्री को कैसे देखते हैं? सीडीएस की अगर हम बात करें तो सीडीएस का जहाँ तक एग्जाम है, साइंस के टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 30 होते हैं। ओके। 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 10 क्वेश्चन फिजिक्स के। फ्लक्चुएशन इनमें रहता है, कभी फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, कभी बायोलॉजी के ज़्यादा हो गए, लेकिन ओवरऑल कितने होते हैं? 30 क्वेश्चंस। लेवल की जहाँ तक हम बात करें तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जो लेवल है वो सीडीएस और एनडीए में सेम लगभग रहता है, या यूँ कहें कि सीडीएस से थोड़ा हल्का ही क्वेश्चन रहता है आपका एनडीए में केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के। फिजिक्स का लेवल एनडीए में काफ़ी ऊंचा रहता है। तो मतलब ओवरऑल अब हम लोग एनडीए और सीडीएस को जो टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल, तो इन बच्चों को केमिस्ट्री में टेंशन लेने की कोई जरूरत बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री से जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपको इश्क हो जाएगा, बस जिस्म और जान के साथ हमारी क्लास में आपको जुड़े रहना है, हम पे यकीन रखना है, खुद पे यकीन रखना है, और एक्स्ट्रा कोई मटेरियल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग पढ़ाएंगे बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन भी रहेगी, और उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी ऐड रहेंगी। हमारे जो मटेरियल्स होंगे वो बिल्कुल एनफ होंगे। और हम सर बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, इंग्लिश हिंदी। बाइलिंगुअल, ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि ज़्यादातर बच्चों की परेशानी रहती है कि इंग्लिश हिंदी दोनों बच्चों को हम एक जैसा पढ़ाएंगे, किसी को भी दिक्कत आने नहीं देंगे। तो बच्चों यार, एक और चीज़ अब यहाँ पे संपन्न होती है,
आपके साइंस में पूरा का पूरा सर देख रहे होंगे, और उसके अंदर केमिस्ट्री में सर ने पूरी जिम्मेदारी ले ली है आपकी, और केमिस्ट्री बच्चों काफ़ी अच्छा आता है। जैसे सर ने बताया कि एनडीए के अंदर भी बहुत वेटेज है और सीडीएस के अंदर भी बहुत वेटेज है। इतनी वेटेज के साथ अगर आप उसमें स्कोर अच्छा कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपसे और जो चैप्टर्स है जहाँ पे लोग परेशान होते हैं या कोई और सब्जेक्ट है जहाँ पे लोग ट्रिगर करते हैं, वहाँ पे बाहर निकल के अपना इससे मैनेज कर सकते हैं। और सर पेपर क्लियर करने में और पढ़ने में दोनों में बहुत अंतर होता है। पेपर क्लियर करने वाले को मैनेज करना आता है कि मुझे किसे पढ़ के पेपर फोड़ना है, और पढ़ने वाला पढ़ता ही रहता है, पेपर ही क्लियर नहीं हो पाता। बिल्कुल, क्या छोड़ना है उसमें से ये सीखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि हम बहुत सारे मटेरियल्स को पढ़ने के चक्कर में होता है कि जो जरूरी बातें हैं वो नहीं पढ़ पाते, और फिर जब आप एग्जाम देकर आते हैं तो लगता है कि काश सर ने जितना पढ़ाया था ना बस उतना पढ़ लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, उसको 2 बार पढ़ लेते, प्रैक्टिस कर लेते, रिवाइज कर लेते। तो ये काश नहीं करना है आपको, बस यकीन रखना है। और एक शेर के साथ सर हम कहना चाहेंगे कि वही मंजिल को पा लेते हैं जो खारों पे चलते हैं, वही मंजिल को पा लेते हैं जो खारों पे चलते हैं, गुलों की सेज पर तो सोने वाले हाथ मलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और मैं भी एक बात बोलूंगा कि युद्ध नहीं जिनके हिस्से में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो ये दोनों का मतलब समझ लो बच्चों, मेहनत करनी है आपको, भागना नहीं है, डट कर रहना है। आपके लिए वो करने वाले हैं जो अब तक इंडिया में कभी नहीं हुआ है। एक जगह वैसे टीचर्स जो कभी आपने कल्पना नहीं करी वो होने वाला है। सर थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए और इन बच्चों के साथ इस सफर में बनने के लिए। शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, जय हिंद बच्चों। जय हिंद।